324, ये 324 आईसी लगी हुई है। इस आईसी का क्या काम है? ये लो पास फ़िल्टर में लगती है ये आईसी बेस के लिए। यहाँ इन्होंने क्या किया है, प्रीएम को इस आईसी में डाला और पूरे चारों चैनल को लो पास। नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारंडी में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों हम पिछले कई 2-3 वीडियो से लगातार हम वही वीडियो बना रहे हैं जिसके लिए आप कमेंट कर रहे थे क्लास एबी में। आप नीचे से ऊपर तक दिखाने के लिए बोल रहे थे। अभी पिछली बार हमने 4440 के बोर्ड के बारे में आपको बताया था, आप कैसे लेके नॉर्मल आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह बना सकते हैं। आज का हमारा वीडियो कई भाइयों के कमेंट पे है। कुछ भाइयों ने हमसे पूछा था, सर 5.1 सिस्टम कैसे बनाएं? 5.1 एक ही एम्पलीफायर से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्पीकर आउटपुट हो रहे हों तो 5.1 के भी बोर्ड आते हैं, महंगे आते हैं दोस्तों। तो 5.1 का बोर्ड में इतना पैसा न फंसा के हमको क्या करना है, 5.1 बनाने के लिए कहीं भी बजा सकते हैं, कम पावर में अच्छा साउंड पा सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम घर में ही मूवी देखते हैं, हमको 5.1 साउंड चाहिए, तो किस बोर्ड का यूज करें? ये देखिए आ गया। चलो भाई फटाफट सीधे हो जाओ। चलो ठीक है, अभी ऐसे रहो, हम दिखा दें पहले दोस्तों को। ये आप ये बोर्ड देख लीजिए, अभी हम आईसी पे भी आ रहे हैं। ये कैसे दिख रहा है ये पहले आप देख लीजिए, ऐसे पीछे की साइड में ऐसा। इस बोर्ड की क्या खास बात है? इस बोर्ड की खास बात ये है कि ये 12 वोल्ट से चलने वाला हमारा बोर्ड है, जो हमारे कार में भी बहुत अच्छे से काम करता है। और कायदे से देखा जाए दोस्तों, छोटा सा बोर्ड एक कार के लिए ही बना है। कार में इस राइट गेट पे हमारा एक स्पीकर होता है, लेफ्ट पे एक होता है, पीछे 2 होते हैं। एक सबवूफर हम अलग से लगाते हैं, वो 5वां होता है। ये जो इसमें आईसी लगी हुई है, ये आईसी आप देखिए ज़रा सा, 7297 आईसी का नंबर 7297। ये दिखने में कैसी होती है, ये आपको ज़रा सा हम दिखा दें पहले। ये देखिए दोस्तों, ये रही हमारी TDA 7297 आईसी। इस तरह से इसकी पिन ऐसी होती है। आपको मैंने 4440 दिखाई थी, वो सीधी पिन थी, लेकिन ये 2 पार्ट में लग रही है। एक राउंड नीचे जा रहा है, दूसरा पार्ट ऊपर आ रहा है। एक पिन नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर। ये इस तरह से आईसी दिख रही है। ये आईसी हमारी 4440 से ज़्यादा पावरफुल होती है। उसके बारे में भी हम आपको बताएँगे, पहले ये आप देख लीजिए। और आपको दिखा दें दोस्तों, ये देखिए इसी तरह के बोर्ड में लगी हुई है ये, लेकिन ये पुरानी फ़ोटो है, पहले के बोर्ड हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब ज़्यादातर मॉड्यूल लोगों को, दोस्तों को 5 बोल्ट खोजना ना पड़े। यहाँ पे देखिए आप, जगह खाली है, यहाँ पे 5 बोल्ट की ये आईसी आ गई हमारी। ये आप देख लीजिए, ये 5 बोल्ट की आईसी यहाँ लगा दिया। ये पहले यहाँ पे नहीं थी, ये वही बोर्ड है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गेन कंट्रोलर नहीं है, राइट चैनल और लेफ्ट चैनल का। यहाँ पे गेन कंट्रोलर भी दिया हुआ है। काफ़ी चीज़ें पहले से और अब में इम्प्रूव हो गई हैं। आप ये सोच रहे हो कि ये वही बोर्ड है जो पहले चलते थे, तो आपका सोचना गलत है। अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट के साथ आया है। जो शिकायतें पहले थी उन सबको दूर कर दिया गया है। अब आगे अब आपको दिखाते हैं दोस्तों। अब ये आप देख लीजिए इसकी डाटा शीट। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये सब सफ़ेद हो गया है, दूर नज़दीक शायद नहीं दिख रहा होगा। ये आप देख लीजिए, इसकी डाटा शीट है। इसकी पिन 15 पिन, 4440 में 14 पिन, इसमें 15 पिन। आउटपुट का प्लस, आउटपुट का माइनस, 2 स्पीकर एक आईसी से निकल रहे हैं। प्लस माइनस, आउटपुट 2 का माइनस और प्लस, आउटपुट 1 का माइनस और प्लस। एक आईसी से 2 स्पीकर निकल रहे हैं, सेम उसी तरह से। आप यहाँ देख लीजिए, एक स्पीकर यहाँ, एक स्पीकर यहाँ, एक आईसी से निकला। ये देख लीजिए ज़रा सा, हम इन वायरों को थोड़ा सा बाहर कर दें, जैसे आप कन्फ्यूज ना हो। ये 2 स्पीकर इस एक चैनल पे जुड़ेंगे, 2 स्पीकर हमारे इस दूसरे चैनल पे जुड़ेंगे। ये देख लीजिए, चाहे आप इसको फ्रंट बना लीजिए, इसको रेयर बना लीजिए, इसको फ्रंट बना लीजिए, इसको रेयर। 4 चैनल आपके हो गए, इससे 4 चैनल निकल गए। 5वां होता है बेस का, सबवूफर जिससे बजता है। सबवूफर के लिए आप कोई भी TP 3118 वगैरह कुछ भी ले लीजिए, उससे आपका बेस ऑपरेट हो जाएगा। 5 चैनल बन गए। हमेशा बेस इससे नहीं, अलग एक सर्किट से बेस बना लेना चाहिए, और जितना पावरफुल आपको बनाना है उतनी हैवी बेस की मोनो सर्किट ले लीजिए। वो हुआ आपका 5वां चैनल। तो ये 4 यहाँ हो गए। अच्छा, अब बचा एक सेंटर। तो सेंटर अगर आपको बजाना है, आपको देखिए 4 चैनल तो यहाँ हो गए, 5वां आपका बेस आ जाएगा, लेकिन 5वां बेस नहीं होता है। 5.1 पाँचों आपके तो यही रहेंगे। 0.1 वो 0.1 वाला बेस है, वूफर 0.1 वाला। यहाँ पे हमको 5 चाहिए, तो 4 मिल रहे हैं। कौन सा नहीं मिल रहा है? सेंटर। तो आप बेस के लिए मोनो बोर्ड ना लेके आप स्टीरियो बोर्ड ले लीजिए। एक से आप बेस ले लीजिए, एक से आप सेंटर ले लीजिए, आपके 5 पॉइंट बन गए। अब ये तो हुआ कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो उसके लिए। दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए, हमारे
थोड़ा सा हम इसको किनारे कर दें और पहले हम ऊपर के कनेक्शन आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ 12 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ हमको 12 वोल्ट इनपुट देना है प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ से 5 वोल्ट की आईसी लगाए हैं, तो यहाँ से हमको 5 वोल्ट ये आउटपुट मिल रहा है, जो हम अपने मॉड्यूल चला सकते हैं, ब्लूटूथ मॉड्यूल और भी। तो ये 5 वोल्ट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं पे आप एम्पलीफायर बना रहे हो छोटा कार के लिए, तो आपको सामने जो पैनल लगाएंगे उसके लिए 5 वोल्ट यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप सामने कोई भी घुमाने वाला पैनल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप बीटी मॉड्यूल से ही ऑपरेट कर सकते हैं। वैसे इसमें हमको वॉल्यूम, बेस, ट्रिबल, इन तीनों के लिए यहाँ पे ये देखिए कनेक्शन मिल रहे हैं और 6-6 मिल रहे हैं, क्योंकि स्टीरियो होता है। वॉल्यूम स्टीरियो पोर्ट लगेगी, बेस में स्टीरियो पोर्ट, ट्रिबल में स्टीरियो पोर्ट लगेगा, तो इसलिए आपको यहाँ 3 नहीं 6 वायर मिल रहे हैं, 3 एक चैनल का, 3 एक चैनल का। अगर आप यहाँ पे थोड़ी दूरी पे वॉल्यूम कंट्रोल पोर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, ये वायर आप खोल दीजिए, सीधे-सीधे लाके यहाँ पे कट बने हुए हैं, ये आप देख लीजिए, सीधे-सीधे लाके आप सर्किट में तीनों बैठा सकते हैं, तीनों पट्टा हटा दीजिए आप, यहाँ तीनों यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन फिर आपको जो भी आपका एम्पलीफायर होगा उसके नियरेस्ट ही बॉडी के आपको इसको ले आके टाइट करना होगा। और ये वायर इसलिए लगाए जाते हैं कि आप एम्पलीफायर के कैबिनेट में कहीं भी इसको आप अच्छी जगह पे प्लेस कर दीजिए, जहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर वगैरह आ रहा है। उसके बाद आप थोड़ी दूर पे ले जाके इन तीनों कंट्रोल्स को लगा दीजिए, तो उसके लिए आता है। अच्छा दोस्तों, इतने हम ऐसे यहाँ लगा दीजिए, वहाँ लगा दीजिए, हम बिगिनर्स के लिए ही वीडियो बनाते हैं, जो हमारे छोटे-छोटे भाई अभी बनाना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या कुछ अपने हाथ से म्यूज़िक सिस्टम तैयार करना चाहते हैं, तो हम उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं कि ऐसे निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए, तो बस वही, ज़्यादा हम वैज्ञानिक लैंग्वेज नहीं यूज़ करते हैं दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे जो गेन कंट्रोलर मिला है, बहुत सारे दोस्त कहते हैं जब हम आवाज़ फुल करते हैं तो आवाज़ फटने लगती है। आप आवाज़ को फुल कर दीजिए, सब वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल सब फुल कर दीजिए। अब यहाँ से इसको इन दोनों प्रीसेट को बिल्कुल कम कर दीजिए। ये तीनों आपके फुल रहे हैं, अब इन तीनों को बढ़ाते जाइए, एकदम बढ़ाते जाइए आप इन दोनों प्रीसेट को। एक-एक को चेक कर लीजिए, बढ़ाते जाइए, जहाँ पे आवाज़ फटने लगे उससे थोड़े कम पे रोक दीजिए। ये हुआ इसका एडजस्टमेंट। अब दूसरे वाले को भी ऐसे ले जाइए, बढ़ाते जाइए, यहाँ से तो आवाज़ फुल है, बढ़ती चली जाएगी, जहाँ पे देखिए आपकी आवाज़ फट रही है, बस रोक लीजिए। अब आप चिल्लाइए मत कि एकदम आखिरी। लेकिन दोस्तों, ज़रूरत नहीं थी इसकी। ये आईसी आवाज़ फाड़ती-उड़ती नहीं है। इस आईसी को आप फुल करिए, ये फटी-उटेगी नहीं। इन केस अगर आपके स्पीकर्स को ज़्यादा पावर ये आउट कर रही है, तो आप थोड़ा-थोड़ा कम कर दीजिए। 15 वाट एक चैनल पे निकल रहा है, 15 वाट एक चैनल पे। एक आईसी से 15 प्लस 15, इस आईसी से 15 प्लस 15, 30 वाट बहुत होता है दोस्तों। एक एक ये चैनल ये 15 वाट का निकल रहा है, 15 वाट की आवाज़ बहुत काफ़ी होती है। 15 ये हो गया, 15 वाट ये हो गया, ये सब आपको सराउंड ही तो चला रहे हैं। सराउंड 15 वाट बहुत होता है, 15 ये, 4 स्पीकर 15-15 वाट के चल रहे हैं, ठेल के चल रहे हैं कायदे से। हीट सिंक वगैरह मजबूत लगाए हैं, भारी है, अब हीट सिंक वगैरह पे ये लोग मजबूती करते हैं। और ये दोनों आईसी अच्छे से टाइट हैं। यहाँ से इतना पावर मिल गया, अब आप एक टीपीए 3118 लेके उससे बेस बना लीजिए। सराउंड की ज़रूरत नहीं हो आपको, इसकी सेंटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे, आप एम्पलीफायर जोड़ते जाइए, सारा तरीका तो आपको बताए ही हैं। आप पहले ऑडियो इसमें इन कराइए, ये हम आपको 2 वीडियो में हम आखिर में बता चुके हैं, इन कराइए, ये और पावरफुल गेन बना के फिर इसमें आप इन कराइए। अब इसी से आप सबको भी दे सकते हैं। आप जो 3118 वाला बोर्ड लगा रहे हैं, उसकी ऑडियो आउट भी यहाँ से करा सकते हैं। एक और कोई सेंटर का मोनो बोर्ड अगर आप रखना चाह रहे हैं, तो एक और आप छोटा कोई 40 वाट 50 वाट का बोर्ड लगा के उसकी ऑडियो भी यहाँ से आउट कर दिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप सब करीब-करीब समझ गए होंगे दोस्तों इसके बारे में। तो अब थोड़ा-सा अब इसके अंदर चलते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में क्या लगे हैं, कैसा परफॉर्मेंस, कैसी आवाज़, अब इन सब चीज़ों पे। अभी तक तो हम बाहर से फिजिकली इसके बारे में बात कर रहे थे, क्या होता है, क्या नहीं। ये आईसी कैसी होती है, कितना दम है, और 44-40 से इसका पावर कैसा रहेगा, उसकी आवाज़ कैसी है, इसमें कैसी आएगी। अब थोड़ा-सा इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करके, हमारा आज का फोकस था कि 5.1 में हम नॉर्मल ये दोस्तों 250 ₹300 के अंदर आपको बोर्ड लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। हमारा इंडियन सामान है ये, और इसमें कुछ ख़राब भी हो गया तो दौड़ के आप कम-कम दाम में ले आके खटाखट लगाओगे। आपके मोहल्ले की नॉर्मल दुकान है, वहाँ ये सब पार्ट्स मिल जाएँगे, डायोड-फायोड ये सब कुछ। ये नहीं है कि 3118 है, खोज रहे हो आप, 3116 टीपीए, 3116 डी2 है, आप खोज रहे हो, उल्टे-सीधे कोई दाम माँग रहे हैं। नहीं, ये सब हमारे भारतीय आईसी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पावर ज़्यादा है और पैसा कम है। ठीक है, अब आप ये देख लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा हम ऑडियो क्वालिटी के बारे में बात कर लें। सबसे ख़ास बात दोस्तों, यहाँ एक आईसी लगी हुई आप देख रहे हैं, प्रीएम में एक आईसी लगी है। ये आईसी है हमारी यूटीसी 324, ये 324 आईसी लगी हुई है। इस आईसी का क्या काम है, ये लो पास फ़िल्टर में लगती है ये आईसी बेस के लिए। यहाँ इन्होंने क्या किया है, प्रीएम को इस आईसी में डाला और पूरे चारों चैनल को लो पास करा दिया है। इन 4 चैनल पे अगर आप 6-6 इंची के 4 बूफर लगाते हो, गज़ब का बेस आएगा आपका, बहुत भयानक बेस आएगा, क्योंकि लो पास फ़िल्टर यहाँ पे इन्होंने 324 लगा दिया है। और इस आईसी की ख़ासियत क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ऐसी आईसी होती है ये। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक तरफ 7 पिन, एक तरफ
14 पिन की आईसी है। ये हमारी लो पास फ़िल्टर में लगती है और बहुत अच्छा सा बेस का पंच निकाल के देती है। तो इन्होंने क्या किया है इस बोर्ड में, अगर आपको 5.1 बना रहे हो और बेस अलग से लगा रहे हो तो ये बोर्ड मत लीजिएगा फिर, क्योंकि ऑलरेडी चारों चैनल को इन्होंने लो पास दे रखा है। अब यहाँ भी बेस, आप अलग से भी बेस बजाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये तो जिस हिसाब से हमने यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं, इस आईसी का उपयोग किया है, तो ये बोर्ड किस चीज़ के लिए परफेक्ट होगा? ये परफेक्ट होगा आपकी गाड़ी के लिए। गाड़ी में आप पूरी केबिन हिल जाएगी आपकी, क्योंकि ऑलरेडी ये पावरफुल आईसी, उसके ऊपर से लो पास यहाँ पे आईसी लगा दी। तो चारों चैनल पे जो आपको धमाधम बेस मिलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप कार में डायरेक्ट भी ये पावरफुल बोर्ड लगा सकते हो। आपका बहुत बढ़िया सा आउटपुट निकल के आएगा। काफ़ी चीज़ें इसमें हम आपको बता चुके। यहाँ पे गेन कंट्रोलर भी है और यहाँ पे आप इन पे कंट्रोलर लगा सकते हो, डायरेक्ट यहाँ भी सोल्ड कर सकते हो। और ये बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट, एक छोटी सी साइज़ में आपका बन भी जाएगा। और बाद बाकी ये सारी चीज़ें हैं, हम इसकी टेस्टिंग पे आएँगे। तो जब टेस्टिंग करेंगे तो 12 वोल्ट की बैटरी से टेस्ट करेंगे, 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से, एसएमपीएस से और हर तरीके का स्पीकर वगैरह लगा के। लेकिन इसके लिए दोस्तों आप कमेंट करिए, आपको पहले ये बोर्ड की टेस्टिंग देखनी है, 4440 की देखनी है या इससे भी बहुत पावरफुल है, पहले इन सब बोर्ड को देख लीजिए। तो 5200 ट्रांजिस्टर और उसके ऊपर भी हम लोग जब जाएँगे तो उसके बाद हम अगर आपको बहुत पावरफुल बोर्ड्स दिखा देंगे, फिर इन सब में आएँगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। धीरे-धीरे हम पावर को गेन ऊपर की तरफ कराते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे को तो भी बहुत पसंद आया। एक 4 स्पीकर का सेटअप, हम छोटा-सा म्यूज़िक सिस्टम बनाएँगे, छोटे में ही 4 वूफ़र उसमें ऐसा सेट करेंगे और इससे कनेक्शन कराएँगे। एक अच्छा-सा अभी क्लास ए, बी में हम एक म्यूज़िक सिस्टम बनाएँगे। तो ये सारी जानकारी आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होंगी दोस्तों। तो अगर जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार की ही तो ज़रूरत रहती है, हमको वही चाहिए होता है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम ला के फिर किसको दिखाएँगे, आप नहीं रहेंगे तो। यही मतलब होता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब फिर हम दौड़-दौड़ के खरीद-खरीद के चीज़ें ला-ला के आपको दिखाते रहेंगे, उसके बारे में डेप्थ तक बताते रहेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये आज आप बेसिक इस बोर्ड में सारी जानकारियाँ देख चुके हैं, कंपोनेंट वगैरह अच्छे लगाए हैं और पीएफ वगैरह भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किए हैं। कैपेसिटर इन्होंने 2200 एमएफडी 25 वोल्ट लगाया है, आप चाहें तो यहाँ पे 4750 कर सकते हैं और ज़्यादा पावर निकल के बाहर आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये हमको ज़्यादा नहीं बताना है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोगों को भी दोस्तों पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अब कल फिर नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तो भास्कर सार एनडी में आज इतना ही। कल नए वीडियो के साथ फिर से आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।